student, English Literature, Chapter 4, Caring for Our Planets. We have already read till here. Today we are going to complete rest of the chapter. So let's start. Pollution. Oceans are polluted in many ways: air pollution, sewage, chemicals, and land rubbish. Would you believe that millions of kilograms of rubbish are thrown into the sea every year? Oceans pollute होता है मैनी वेज में. एयर पोल्यूशन से सीवेज में. सीवेज मीन्स लिक्विड वेस्ट फ्रॉम पीपल एंड बिल्डिंग. लिक्विड वेस्ट होता है जो पीपल एंड बिल्डिंग से जो निकलता है. वो केमिकल्स जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं. एंड लैंड रबिश, जो लैंड में जो आप गंदगी कूड़ा करकट जो फेंकते हैं वो. ये सब आपके पॉल्यूशन के कारण होते हैं जो आपके ओशियन को पॉल्यूट करते हैं. वुड यू बिलीव, क्या आप विश्वास कर सकते हैं दैट कि मिलियंस ऑफ किलोग्राम रबिश जो होता है वो एवरी ईयर्स समुद्र में फेंका जाता है. ओल्ड प्लास्टिक फिशिंग नेट्स, जो पुरानी प्लास्टिक फिशिंग नेट्स होती हैं, एंड प्लास्टिक्स बैग्स जो होते हैं, आर किलिंग हंड्रेड्स ऑफ मैरिन एनिमल्स. वो 100 ऑफ मैरिन एनिमल को ख़त्म कर देते हैं. मैरिन सी एनिमल्स होते हैं, मैरिन जो समुद्री जानवर होते हैं. टर्टल एंड अदर एनिमल्स ट्राई टू ईट प्लास्टिक बैग्स. टर्टल और एनिमल्स जो होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो इन प्लास्टिक बैग्स को खाने की कोशिश करते हैं. थिंकिंग दैट दे आर जेलीफिश, ये सोचकर कि ये जेलीफिश हैं. बट वो जेलीफिश तो होते नहीं हैं, वो प्लास्टिक बैग्स होते हैं. और जो बैग्स होते हैं वो उसको खाते ही वो उसमें सफोकेटेड होकर डाई. क्योंकि सफोकेटेड मीन्स दे डाई बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ. वो मर जाते हैं क्योंकि उनको सांस नहीं आती है. और गेट स्टक इनटू देयर स्टमक, और वो उनके स्टमक में जाकर चिपक जाते हैं जिससे कि वो डाई हो जाते हैं. फिश, क्रैब्स, बर्ड्स एंड सील बिकम्स इंटैंगल्ड इन अबैंडन्ड फिशिंग नेट्स. फिश है, क्रैब्स है, बर्ड्स एंड सील जो ये आपके इंटैंगल्ड इन अ नेट, दे गेट स्टक इन इट. उस जो नेट होता है आपका उसमें जाकर स्टक हो जाते हैं. फिशिंग नेट्स होता है जो उनको उसमें स्टक हो जाते हैं. फिर वो उससे निकल नहीं पाते और फूड नहीं उनको मिल पाता है जिससे वो सरवाइव कर पाएँ. इसी कारण से वो समुद्री बहुत सारे जानवर हैं जो अब इस समय नहीं हैं, जो अब समुद्र के हिस्से ही नहीं रह गए. कुछ हैं जो ऐसे जानवर जो अब नहीं रह गए हैं. द चांस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ सम स्पेसीज सच एज सी टर्टल है, मॉन्ग, सील्स, सी अदर्स, ऑटर्स, मैनेंटीज एंड ऑर्केज आर स्लिम. कुछ ऐसे जानवर हैं जो अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ अब वो समुद्र में रह ही नहीं गए हैं, क्योंकि अब वो विलुप्त हो चुके हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो विलुप्त हो चुके हैं. जैसे इस टाइप में देखिए, यहाँ पिक्चर में आपको दिखा रहा है सी टर्टल है, ये मैनेटी है. ये अब आपको बहुत ही रेयर हो गए हैं जो आपको अब समुद्र में दिखाई भी नहीं देंगे. ऑयल ऑन द ओशियंस कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल. ऑयल जो होता है ओशियन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, ये सरफेस में फ्लोट करता रहता है. कवरिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, जो भी इसके पाथ में आता है, रास्ते में आता है, उस सबको कवर कर लेता है. स्पिल्स ओकर्स व्हेन ऑयल वेल्स लीक. ऐसा अधिकतर तब होता है जब ऑयल के वेल लीक्स करते और वेन शिप कैरिंग ऑयल हैविंग एन एक्सीडेंट. जब शिप से ऑयल जा रहा होता है और एक्सीडेंटली शिप से ऑयल लीक हो जाता है और वो पूरे उसमें पानी में ही पूरे में कवर हो जाते, फैल जाते हैं. स्मॉल ऑयल स्पिल्स फार्दर अवे फ्रॉम लैंड्स मैनी मे बी ब्रोकन अप बाय द वेव्स और द स्प्रेइंग स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स ऑन टू दैम. इफ द स्पिल इज क्लोज टू लैंड, the chemicals in the detergents might harm marine life, so a solution must be found. In 1996, a tanker called the Sea Empress ran into rocks and got stuck near the coast of South Wales. The impact of this was so huge that 72,000 tons of crude oil leaked into the sea. It took more than a year to clean up the oil spill. स्मॉल ऑयल स्पिल्स फर्दर अवे फ्रॉम लैंड्स मे बी ब्रोकन अप बाई द वेव्स. जो ऑयल्स होते हैं वो स्मॉल स्पिल्स में ब्रोकन हो जाते हैं जब वेव की वजह से. जैसे पानी की वेव आती हैं तो वो जो स्मॉल में
स्पिल में क्लियर ऑयल जो होता है स्पिल में ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं, छोटे छोटे उसमें हो जाते हैं। और बाय स्प्रेइंग स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट ऑन टू देम, और वो पूरे में स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट के रूप में पूरे में फैल जाते हैं। इफ़ द स्पिल इज़ क्लोज टू द नेट, अगर ये स्पिल लैंड के क्लोज आ जाता है तो वो केमिकल जो होता है डिटर्जेंट का वो मैरिन लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। मैरिन लाइफ मतलब जो समुद्र में रहने वाले, जो पानी में रहने वाले जानवर, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। सो अ सोल्यूशन मस्ट बी फाउंड, तो इसका एक सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। इन 1996 में एक टैंकर था जिसका नाम था सी एम्प्रेस, जो रॉक से जाकर टकरा गया था स्टक, और वो कोस्ट ऑफ साउथ वेल्स में जाकर फंस गया था। द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉज सो ह्यूज दैट, इसका ये नुकसान हुआ था कि वो वहाँ जाकर उसने 72,000 टन ऑफ क्रूड ऑयल लीक हो गया था वहाँ पर, उससे समुद्र में जाकर पूरे में फैल गया था। इट लुक्स मोर देन अ ईयर, उसको साफ़ करने में 1 साल से भी ज़्यादा, इस ऑयल स्पिल को साफ़ करने में 1 ईयर से भी ज़्यादा समय लगा था। देखिए इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से ये पिक्चर है आपकी, इसमें आप देख सकते हैं समुद्र में कैसे पानी में पूरे ऑयल के स्पिल्स टाइप के दिखते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं जब कोई बड़ी वेव आती है तो उससे वो ब्रेक हो जाते हैं और पूरे में ऐसे डॉट डॉट से फैल जाते हैं इस तरीके से। और इसको साफ़ करने में जब वो 72,000 क्रूड ऑयल समुद्र में जब लीक हो गया था तो उसको साफ़ करने में उनको 1 साल से भी ज़्यादा समय लगा था। हाउ कैन वी हेल्प, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? लर्न अबाउट द ओशियंस, बीच क्लीन अप, तो आप लर्न अबाउट द ओशियंस के बारे में आप लर्न करिए। द मोर वी लर्न अबाउट द ओशियंस, द मोर वी विल वांट टू लुक आफ्टर देम, ज्वाइन द मैरिन स्टडी ग्रुप और लर्न हाउ टू स्नॉर्कल। द मोर वी लर्न, हमको ये चाहिए कि हम ओशियन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें समझें और उसकी लुक आफ्टर, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं ये आप देखें। ज्वाइन करें आप मैरिन स्टडीज़ ग्रुप में और ये सीखें कि कैसे स्नॉर्कल मीन्स टू स्विम अंडर द वाटर वियरिंग अ स्पेशल ट्यूब दैट फिट्स इन योर माउथ सो दैट यू कैन ब्रीथ। ये होता है जिसमें कि हम पानी के अंदर जाएं तो उसमें ट्यूब होता है, उससे हम सांस ले सकते हैं। तो उस कैसे हम इस सब का यूज़ कर सकते हैं और समुद्र के बारे में हमको जानकारी करनी चाहिए, ओशियंस के बारे में। बीच क्लीन अप, बीच को क्लीन करना चाहिए हमको। नंबर 2, नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग वॉलंटियर्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं, जो स्वयं सेवक लोग जो होते हैं, जो हेल्प करते हैं बीच को साफ़ करने के लिए। ग्रुप्स ऑफ हेल्प क्लीन अप बीचेस, बीच को साफ़ करने में। इन अ रिसेंट क्लीन अप इन द UK वॉलंटियर्स फाउंड एन एवरेज of 1 piece of little every 52 centimeters। इन अ रिसेंट क्लीनअप जो हुआ था UK में, वहाँ पर जो वॉलंटियर्स ने ये पाया था कि वहाँ पर 52 सेंटीमीटर के पास इतना ज़्यादा पीसेस वहाँ पर लिटर पड़ा हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने क्लीनअप किया था तो उन्होंने ये सब पाया था कि वहाँ कितना ज़्यादा था वहाँ पर। 3rd नंबर पे प्लांट ट्रीज़, आप ट्रीज़ हेल्प टू कीप आवर एयर फ्रेश, प्लांट मोर एंड मोर प्लांट आपको लगाने चाहिए। ट्रीज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एयर को फ्रेश करने में। दे होल्ड द सॉइल इन प्लेस सो दैट लूज सॉइल डज नॉट फिल आवर रिवर्स एंड वॉश इनटू द सी। जो दे होल्ड द सॉइल, वे ये सॉइल को होल्ड करते हैं एक जगह में, सो दैट वो लूज होकर रिवर में जाकर नहीं मिलती और ना ही समुद्र में जाकर, एंड वॉश्ड इनटू द, समुद्र में जाकर, क्योंकि पेड़ उनको होल्ड कर देती है, उन सॉइल को, मिट्टी को पेड़ सॉइल को होल्ड कर देती है। लास्ट है आपका लिमिट योर कैच। इफ़ यू गो फिशिंग, अगर आप फिशिंग के लिए जा रहे हैं तो डोंट टेक मोर फिश दैन यू कैन ईट, तो उससे ज़्यादा फिश आप नहीं उठा लेंगे, जितनी आपको खानी है बस उतनी ही आप करेंगे। फॉर आवर ओशियंस, हमारे ओशियंस टू सर्वाइव वी मस्ट प्रिजर्व दैम, हमें बहुत ज़रूरी है उसमें सर्वाइव करने के लिए हमारे ओशियन को, वी मस्ट प्रिजर्व दैम, कि हम उनको प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें उनका, और दैम एंड प्रिवेंट फर्दर पोल्यूशन, और उन्हें हम बचाएं कि पोल्यूशन से उनको बचाएं। ये आपका चैप्टर अब। सो आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, नाउ आई एम फिनिशिंग द सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
जो भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।